अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ क्या होता है, तो उसका पहले हमें देखना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, मैं बात कर रहा हूँ कार्टेशियन प्लान की या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन प्लान और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये एक मेरे पास 2 डायमेंशनल प्लान आ गया। जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला पॉइंट उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। अब देखें, ये जो मेरे पास है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स में ये मेरे पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से अगर देखें, मैं एंगल की बात करूँ तो यहाँ से ये देखें 0 से लेके ये अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये आ जाएगा 90, फिर यहाँ से 90 से आगे ये 180, ये आ गया 270 एंड 360। इस तरह से एक सर्कल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 90 तक का जो होता है वो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 के दरमियान ये कहलाता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेके 180 तक ये वाला जो पोर्शन है ये है बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, इन दोनों के दरमियान, तो ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह 180 से 270, तो 180 एंड 270, बिटवीन 180 एंड 270, तो ये कहलाता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 ये वाला जो पोर्शन है, चौथा हिस्सा, जो क्या बिटवीन 270 एंड 360, इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स मेरे पास 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180, 180 270, 270 टू 360। मैं इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 90, ये वही जो लाइन है, ये 180, इसी तरह ये 270, और ये आ जाएगा 360। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट है, दोबारा हम कहाँ पहुंचे? 360 पे पहुंचे। अच्छा, अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ओरिजिन का मतलब ये होता है, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर एक्स और वाई दोनों वैल्यूज क्या होती हैं? 0 होती हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर पॉइंट्स लिख रहा हूं, एट ओरिजिन एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू, ओरिजिन पर दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं? 0। उसके बाद देखें, जो एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, जो एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, तो ये इसमें क्या होता है? x 0 होता है। ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें, ये जो हमारे पास y एक्सिस है, y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है, इससे राइट साइड पर x की वैल्यू होती है पॉजिटिव और लेफ्ट पे x की वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, माइनस इसको बोल। इसी तरह
ये जो एक्स एक्सिस है इससे ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इससे नीचे की तरफ y होता है मेरे पास नेगेटिव। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मैंने कहा कि ओरिजिन से राइट पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट पे नेगेटिव होती है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। अब जो एक्स वाई होता है इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखा जाता है। ऑर्डर पेयर की सूरत में मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास ऑर्डर पेयर जो होता है वो कोई ये वाली फॉर्म होती है एक्स कॉमा वाई। ये ऑर्डर पेयर होता है एक्स और वाई। इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक्स वाई को आप वाई एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये मुझे ये किसी भी पॉइंट को शो करता है, ठीक। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट मैंने ले लिया P। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे देखें जरा। आप क्या करें, एक्स एक्सिस से पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। तो ये जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, ये कहलाता है एक्स, ये कहलाएगा एक्स। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वाई। तो इस तरह से ये पॉइंट बन जाएगा एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई, तो ये पॉइंट है तो मुझे लोकेशन बता देगा कि ये पॉइंट हमें बताता है कि हम एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर मौजूद हैं। अब आज जरा साइन की बात कर लेते हैं, इनके साइंस कैसे होंगे। देखिए एक्स और वाई होता है तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है पॉजिटिव। मैंने कहा था ना कि ओरिजिन से राइट पर एक्स क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी एक्स की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। ओरिजिन से राइट पर एक्स की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। वाई एक्स जो लेना है इससे लेफ्ट साइड पे एक्स होता है नेगेटिव। तो यहां पर मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 0 और यहां पर भी एक्स आ जाएगा लेस देन 0, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन से ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, तो y ग्रेटर देन 0 यहां पर भी और यहां पर भी y ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू। और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे y की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। यहां पे आ जाएगा y लेस देन 0 और यहां पर आ जाएगा y लेस देन 0। अब आप और करें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास उसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास x और y दोनों वैल्यूज क्या हो गई पॉजिटिव। और आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिख सकते हैं प्लस कॉमा प्लस, यानी कि x कॉमा वाई। ऑर्डर पे ऐसे लिखा जाता है ना एक्स वाई, पहली वैल्यू x होती है दूसरी y। तो इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब आप आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में x हो जाएगा नेगेटिव जबकि y होगा पॉजिटिव। ये x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अब आए थर्ड क्वाड्रेंट पे, इसमें दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू मेरे पास है पॉजिटिव और y की वैल्यू है नेगेटिव। इस तरह से आप साइन देखकर तो आप बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट है वो कहां पर मौजूद है। तो इन साइंस की मदद से हम पॉइंट की लोकेशन ट्रेस आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स कुछ की पॉइंट से आप इनको नोट करें, फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ और मजीद बातें बताता हूं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। अच्छा अब देखिए जरा, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो हम उसकी पोजीशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट है वो कहां पर मौजूद है। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट है जो है 2, -1। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट है ये इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां पर मौजूद होगा। तो आप सिंपली ये करें, आप इनके साइन देख लें। x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। x पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, हम इस लाइन से राइट साइड पर मौजूद है। y नेगेटिव, तो y नेगेटिव का मतलब हम x एक्सिस से नीचे हैं। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। तो ये वाला जब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट मौजूद होगा। हम इसको ड्रॉ करके भी देखते हैं जरा कैसे होगा। अब ड्रॉ करने के लिए ऐसा करके मैं इसी को कुछ इस तरह से लिख देता हूं पहले। तो ये ओरिजिन है
तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ये पॉइंट, लेट सपोज ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह लेफ्ट पे आएंगे तो ये आ जाएगा 1, लेकिन माइनस का, -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जब हमें कहा गया कि x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ हो जाएगी, देखें जरा, x की वैल्यू 2 ये x की वैल्यू 2 है, ये वाला पॉइंट है x2, और y कितना -1, y ये वाली लाइन है तो -1 है तो नीचे की तरफ ये -1, तो ये -1 ये वाला और 2 ये रहा, तो इन दोनों को क्या करें, यहाँ से आप मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारे पास 2, -1, तो देखिए ये कहाँ पर लाई करे, 2 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट्स आपको हो गए होंगे क्लियर। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो फिर ऐसा करते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। बल्कि 8.1 से पहले एक दो पॉइंट्स में और देख लें। एक तो ये कि ये मैंने बताया कि ये जो लाइन है मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = 0, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। लेकिन अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो कि लेट सपोज इसके पैरेलल है, x ऐसे है कि इससे ऊपर है इससे नीचे है, तो फिर y = 0, y = समथिंग, यानी कि a b c कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये वाले 4 पॉइंट दिए हुए, हमने इन चारों का क्वाड्रेंट बताना है। ये 3 क्वेश्चन मैंने खुद से लिख दिए, तो इस तरह से हम ये 7 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर होंगे। तो फिर जो पहला पॉइंट है इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, मैंने जैसे बताया था आपको, आप सिर्फ क्या करें, या मुझे साइन से पता चल जाएगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे पास आपको याद होगा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें क्या होता था, दोनों पॉजिटिव होते थे। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट था हमारे पास जिसमें होता है x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो साइन से आपको पता चल जाएगा, तो देखें x पॉजिटिव है y नेगेटिव, सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह सेकंड जो मेरे पास क्यों आ गया -5 -2, तो दोनों नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर r, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और s 2 -6, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद जो a है 0 -2, अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो अब आपके जहन में होगा कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि x पॉजिटिव 0 जो तो वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। x0 का मतलब क्या होता है, हम कहाँ पर मौजूद हैं, y एक्सिस पर, तो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर होगा, तो ऑन y एक्सिस, ये किसी क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। मैं ड्रॉ भी करता हूँ x0 y -2, x0 यानी कि ये वाली लाइन है और y -2 तो ये पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है 0 -2, तो देखा हम y एक्सिस पर मौजूद है। इसी तरह ये जो 30 है B30, इसमें देखिए y0 हो गया, तो y0 कहाँ होता है x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ऑन x एक्सिस। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, x की वैल्यू 3 है तो y0, तो ये आ गया, ठीक है। C 0 0, तो 0 0 कहाँ पर होता है, दोनों 0, तो यहाँ हो जाएंगे एट ओरिजिन, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास C है।
इनमें से भी मैं पी ड्रॉ करता हूँ -4 x -4 y3। x -4 का मतलब है कि ये वाला x -4 है, लेफ्ट पे आएंगे, ये x -4 आ गया, और y3 है तो y पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाएगा 3। इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा P, ठीक है, यानी कि -4 एंड 3, ठीक है। ये पॉइंट A था, ये B था, ये C था और ये P है। इसी तरह से ये वाले पॉइंट्स आप खुद ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इन सब का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस ले लें और कोई सूटेबल स्केल बना लें। सूटेबल स्केल का मतलब है कि ग्राफ के ऊपर आपके छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो लेट सपोज जो 5 बॉक्सेस उनको मैंने 1 का नाम दे दिया, 5 स्मॉल बॉक्सेस को, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। या 10 बॉक्सेस को 1 का नाम दे दें, वो आपकी मर्जी है, जो आपको सूटेबल लगे। तो इस तरह से हम इसका पहले स्केल लिखेंगे। तो ये 1 2 3 4, तो ये -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, वाई के नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब पहला पॉइंट मेरे पास x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, 1 2 था, 2 ये था, ठीक है। तो ये जो मेरे पास इसकी लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी, ये x इज इक्वल टू 2 है, ये उसका ग्राफ आ गया, x इज इक्वल टू 2। सेकेंड है x इज इक्वल टू -3, तो माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो ये मेरे पास लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू -3, ठीक है। थर्ड वन है y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, ये रहा, तो ये है y इज इक्वल टू -1। इसी तरह y इज इक्वल टू 3, वो आप ड्रॉ कर लेंगे, y इज इक्वल टू 0, तो y 0 कब होता है, ये वही लाइन होती है x एक्सिस पर, तो ये है मेरे पास y इज इक्वल टू 0, यानी ये जो x एक्सिस है ये वही लाइन है, ठीक है, ये वही लाइन, ये y इज इक्वल टू 0 है, और ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस, ठीक है, y वाली जो लाइन है। y इज इक्वल टू 3x, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 3x। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ, ये जो मेरे पास है y इज इक्वल टू 3x, तो मैं यहाँ से इसके लिए 2 पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x और यहाँ पर लिखता हूँ y, यहाँ से 2 पॉइंट हम ले लेंगे। आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कोई भी रखें। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 0। x में जब 0 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0, तो y भी कितना आ गया 0। फिर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1, तो जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 1, तो ये आ जाएगा 3, तो y कितना आ गया 3। आप अपनी मर्जी जो मर्जी पढ़ें कि आप इसमें माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, 2 3 4 -1 तो आप जो मर्जी रखिए, बस 2 पॉइंट जब भी रखेंगे तो आपको 2 पॉइंट जब मैं ड्रॉ करूंगा, देखिए जरा x0 y0, पहला पॉइंट x0 y0 कहां पर है, ये वाला, तो ये x0 y0, ठीक है, जहां पे दोनों 0 होते हैं, ओरिजिन। x1 y3, x1 ये रहा और y3 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करके y3 और x1, तो ये आ जाएगा, ये आ गया 1 और 3। जब इन दोनों लाइंस को आप मिला देंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया किसका, y इज इक्वल टू 3x का। समझ में आ गया। इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। इसमें भी आप क्या करेंगे, x0 रखें तो y भी 0 हो जाएगा, x1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा -2। आप चाहें तो -1 को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x इक्वल टू 1/2, तो ये सिंपल है, x के लिए देखिए ये 1 है, ये x1 है, तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये 1 है, तो इन दोनों के सेंटर में, तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, यहाँ पे कोई लाइन, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो उनके मैंने ग्राफ आपके सामने एक पेपर के ऊपर मैंने सारे ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। भाई क्वेश्चन नंबर 2 के 1-2 पार्ट्स और देख लें। ये वाले इनका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो 10th पार्ट है, पहले इसको देख लेते हैं। ये है 3y इज इक्वल टू 5x। इसमें आप ये करें कि y को अलग कर लें,
तो ये आ जाएगा 5x/3। अब इसके कोई से भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट्स आपकी मर्जी आपने, उससे आपको ग्राफ मिल जाएगा, ये x और y। तो मैं इसके यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब ख्याल ये करें कि पॉइंट ऐसे रखें कि एक तो बहुत बड़ी वैल्यू ना आए और दूसरा ये है कि हमारे पास फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं अगर x की जगह 0 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, y = 5, x की जगह 0 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। फिर मैं रखता हूँ x की जगह रख लेता हूँ मैं 3। अगर मैं 1 रखूंगा तो 5/3 पॉइंट में वैल्यू आएगी, 2 रखूंगा तो तब भी पॉइंट में आएगी, 3 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा y = 5/3 और x का जब मैं 3 रखूंगा तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और वैल्यू रखे आप 6 रख सकते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू छोड़े मैं -3 रख देता हूँ। -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y = 5/3 x की जगह जब -3 रखेंगे तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। अब इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो 5 तक की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। तो ये ओरिजिन आ गया 0, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5। ये देखिए मैं 1 किसको कह रहा हूँ, मैं इसका स्केल यहाँ पे आपको बता दूँ कि स्केल कैसे लिखते हैं। आप यूं समझ लें, ऑन एक्स एक्सिस में हमने क्या किया, 5 स्मॉल बॉक्सेस = 1 यूनिट, ठीक है। और यही हम वाई एक्सिस पर भी ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों एक्सिस के सेम स्केल है। तो मतलब कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं मेरे पास ग्राफ पेपर पे आप देखेंगे 1 2 3 4 छोटे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, तो जो 5 बॉक्सेस उसको हम क्या कर देंगे, 1 कह देंगे। इसी तरह ये 2 3 4 5, तो ये फिर जो है हमारे पास ये लेबल स्केल बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये -1 -2 -3 -4 -5। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0, x भी 0 y भी 0, तो ये रहा ओरिजिन। x3 y5, x3 ये रहा और y5 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे x3 एंड y5, तो ये आ जाएगा 3 5, ठीक है। x -3 ये रहा लेफ्ट पे और y -5 तो ये रहा नीचे, तो ये आ जाएगा -3 -5। इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा किसका, 3y = 5। तो इस लाइन का ग्राफ आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। पार्ट नंबर 14 भी देख लें। यह 3x -2y + 1 = 0। तो यहाँ से भी x या y को अलग कर ले, मैं y को अलग करता हूँ, तो ये 3x + 1 यहीं पर आएगा और 2y राइट साइड पे जाके तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप यूँ लिखें 2y = 3x + 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x + 1 / 2, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास y बन गया। अब फिर से क्या करेंगे, कोई से भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आपकी मर्जी है, 3 पॉइंट चले मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं x लिखूँ तो यहाँ पे मुझे y मिलेगा। ख्याल क्या करना है, उसी तरह से कि हमारे पास पॉइंट पे वैल्यू ना आए और बहुत बड़ी वैल्यू ना आए। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह 0 रखूँ तो ये 0 तो ये आ जाएगा 1/2, तो पॉइंट में चला जाएगा, छोड़ दे। मैं रखूँ इसकी जगह रख रहा हूँ -1, ठीक है। अपनी मर्जी से आप पॉइंट रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, y = 3, s की जगह -1 रखा +1/2, तो जब माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा -3 +1/2, तो ये आ जाएगा -2/2 और ये आ जाएगा -1। तो x -1 था तो y भी कितना आ गया, -1। फिर मैं इसकी जगह +1 रख देता हूँ,
तो y इज इक्वल टू 3, की जगह 1 आ जाएगा प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/2, तो ये आ जाएगा 2। s की जगह 2 नहीं रखेंगे क्योंकि 3 और 6 + 1 7/2 फ्रैक्शन में चला जाएगा, 3 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, की जगह आ जाएगा 3 + 1/2, अब इसे 3 रखा तो ये आ जाएगा 3 3 9 + 1/2 यानी कि 10/2, और ये कितना आ जाएगा 5। तो ये तीन मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। मैं इन 3 पॉइंट्स के ऊपर फिर से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बस अब मैं रफली बता दूँ, हम जो काफ़ी सारे ड्रॉ कर चुके हैं, आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, तो ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। x -1 y -1 है, x भी -1 ये रहा और y -1 ये रहा, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 x1 y2, x1 पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा और y2 पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, और ये था -1 x3 y5, x3 ये रहा और y5 ये रहा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और 5। फिर से इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, तो ये ग्राफ आ गया किसका, लाइन कौन सी थी, 3x - 2y + 1 = 0, तो ये इस लाइन का ग्राफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। 6 लाइंस दी हुई है, तो हमें बताना है कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है या वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, बल्कि सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये भी पैरेलल की बात होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने बताने का एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर से देखें जरा, उसी को ध्यान में रखें आप ग्राफ को, एक्स और वाई, ये ओरिजिन था हमारे पास, एक्स एक्सिस जो होता है ये होता है y = 0 और y होता है x = 0, ठीक है। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वो होता है y = समथिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो y = c आप कह सकते हैं, जैसे c को भी कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जब कोई लाइन मेरे पास हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब होता है y = c, c कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। c y = 1 y = 2 y = 3 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो ये हो जाएगा x = c, अगेन c क्या कोई भी कांस्टेंट है। कैसे, जैसे यहाँ पर है, लेट्स सपोज ये 1 2 3, तो y = 1 अगर हो तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी y = 1, तो 1 देखिए क्या कांस्टेंट, तो y = 1, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस आ गया, ठीक है। ये x एक्सिस उसके साथ पैरेलल लाइन आ गई। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि जो सेम डायरेक्शन में, जो एंगल ना बनाए या किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना कर रही हो। तो देखिए जरा पहला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन 2x - 1 = 3, तो याद आएगा 2x = 3 + 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2x = 4, x = 4/2, तो x = 2, x = 2, तो x = 2, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। इसी तरह ये वाली आप चेक करें तो ये भी पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन देखें जरा, 4 वाली, x + y = 0, तो ये आ जाएगा y = -x, ठीक है। इसमें मैं 2 पॉइंट रख देता हूं, एक्स वाई, जब एक्स वाई दोनों आ जाएं किसी स्ट्रेट लाइन में, एक्स और वाई दोनों वैल्यूज, तो वो ना तो फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो चेक कर लेते हैं,
मैं इसकी जगह 1 रखता हूँ तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह 1, तो ये आ जाएगा -1, और x की जगह मैं -1 रखूँ तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह -1, तो ये y इज इक्वल टू +1 आ जाए। अपनी मर्जी से आप पॉइंट रख सकते हैं। तो 1 - 1 तो 1 माइनस x +1 y -1, x +1 +2 -1 -2 से ये 1 2 ये 1 2, x +1 y -1 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 1 -1, और x -1 y +1, x -1 इधर आ जाएगा और y +1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा -1 एंड 1। तो आप इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करें तो ये मेरे पास है लाइन जो कि x + y = 0 है। तो ये ना तो देखें x एक्सिस के साथ पैरेलल ना y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप क्या लिख सकते हैं, नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, ठीक है। ये ना तो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा ना ही y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। एक्सरसाइज सेम है 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c of the following lines by expressing them in the form y = mx + c। तो पहला पॉइंट है मेरे पास, वो पहला क्वेश्चन है 2x + 3y - 1 = 0, 2x + 3y - 1 = 0। कहा गया कि हम इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर m और c की वैल्यू बतानी है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। अब स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है मैं उस पर नहीं जा रहा, वो नेक्स्ट स्टेज पे आप जाके नेक्स्ट क्लास में आप जाके पढ़ेंगे। तो फिर आप इसको बस यही समझें कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट होगी देखिए ज़रा, लेफ्ट साइड पे क्या y है, पॉजिटिव y, तो y को यहीं पर रखते हैं, बाकी तो ले जाएं। तो ये 2s वहाँ जाके हो जाएगा माइनस और 1 राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस। हमें क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए लेफ्ट साइड पे। तो ये 3 है तो डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को 3 के साथ, तो डिवाइडिंग बाय 3, तो ये आ जाएगा 3y/3 - 2x/3 + 1/3, ये हो गया कैंसिल। तो y इज इक्वल टू -2/3x + 1/3। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx + c, तो y इज इक्वल टू mx, तो x का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है m, तो ये मेरे पास आ गया m, y इज इक्वल टू mx + c, तो ये आ गया c। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/3 और c की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो m और c हमने मालूम कर लिया। और पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर बी, ये पार्ट ए था, पार्ट बी हमारे पास से इक्वेशन है उसकी x - 2y = -2, x - 2y = -2। तो मुझे देखें लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए y, तो ये -2y को मैं यहीं पे रख रहा हूं, तो ये x वहां जाए कितना हो जाएगा -x और -2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव y चाहिए, सिर्फ y, तो यहाँ पे -2 है साथ, तो डिवाइड कर देते हैं -2 के साथ, डिवाइडिंग बाय -2, तो यह आ जाएगा -2y/-2 -x/-2 -2/-2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल, यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल, यहाँ पे माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू x/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x, और यह माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1, ठीक है। फिर कंपेयर करें, तो कंपेयरिंग विद
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स कितना आ गया, एक्स का कोफिशिएंट m 1/2, तो m आ गया 1/2 और c आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो यहां से मैंने m और c की वैल्यू मालूम कर ली। पार्ट नंबर करते हैं जरा, लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। एफ वो बस 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, 2x इज इक्वल टू y प्लस 3, तो हमने y को सेपरेट करना है, तो 2x 3 इधर आए क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू y, और आप इसको यूँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस वाई दे जाएगा। तो जब दोनों वैल्यूज का चेंज करेंगे तो फिर कोई भी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ऐसे m, तो m यहाँ पर कितना आ गया 2 और c की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, ये 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन और नॉट। एक लाइन दी हुई है, तो पॉइंट्स बताने के जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, लाइन क्या मेरे पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, जब भी कोई पॉइंट लाइन पर मौजूद होगा, ठीक है, तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये वो इस बात का, यानी कि उसके जब आप उसमें वो पॉइंट पुट करते हैं तो उसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल आती हैं। तो हम चेक करते हैं जरा पॉइंट पुट करके। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पुट करता हूँ 2 3। ठीक है, पहला पॉइंट 2 3, 2 क्या चीज है, x है, और 3 क्या है, y है। तो पार्ट 1 में पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 x की 2 आ जाएगा माइनस y की जगह 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बल्कि इसको इज इक्वल टू 0 ना लिखेंगे, इसको यूँ लिख देता हूँ, हमें क्या पता कि 0 आता है नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी 2, x की आ जाएगा 2 माइनस y की 3 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 2 2 4 माइनस 3 प्लस 1, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, और ये 0 के इक्वल नहीं है। तो राइट साइड पे 0 है, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब है 2 3, therefore 2 3 does not lie on इक्वेशन 1। तो ये इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट मौजूद नहीं है, क्योंकि इक्वेशन को उसने सेटिस्फाई नहीं किया। सेकंड चेक करते हैं 0 0, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 मेरे पास क्या हो जाएगी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 की। 2 ऐसे आ जाएगा 0 माइनस वाई 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1, अगेन डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि राइट साइड 0 थी तो लेफ्ट साइड 0 नहीं हुई, तो ये भी क्या होगा 0 0 does not lie on इक्वेशन 1, तो ये भी 1 पे लाई नहीं करता। ठीक है, थर्ड पॉइंट उसको भी चेक कर लेते हैं, पुट -1 1 इन इक्वेशन 1। अब x -1 y 1 रखते हैं जरा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी इसकी, 2x की जगह -1 माइनस y की जगह 1
+1, तो ये आ गया -2, -1 + 1 कैंसिल आ गया, तो फिर डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो। फोर्थ, पुट 2 5 इन इक्वेशन 1, 2 5, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी 2 ऐसे आ जाएगा 2 माइनस वाई क्या आ जाएगा 5 + 1, 2 2 ज़ा 4 -5 + 1, तो ये आ गया 0। 4 - 5 -1 और -1 + 1 क्या आ गया 0, तो ये क्या करेगा, ये लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इसमें ये पांचवा पॉइंट है, तो ये आपने खुद चेक करना है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। आप ये लेक्चर शुरू से आप इसको बार बार देखेंगे, तो जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो आपको क्लियर हो जाते हैं तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप इसको यहीं पर रखते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।